हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये लेसन 2 है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इससे पहले हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का लेसन 1 किया था। तो लास्ट वीडियो में लेसन 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। अब ये जो लेसन 2 में क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये लेसन 1 और लेसन 2 अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इसमें कवर कर लिया। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आराम से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं ये एरो डायग्राम में दे दूं ताकि ये पता चले कि पार्टिकल का मूवमेंट कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट ए से बी जा रहा है, ऐसा नहीं जा रहा। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस सेमी सर्कुलर आर्क, द आर्क इज ए सी बी, दिस ए सी बी आर्क. The particle moves from A to B, the ratio of distance to displacement is. So, obviously अगर ACB सेमीसर्कुलर आर्क के along पार्टिकल मूव करता है तो जो डिस्टेंस है that will be the length of the semicircular arc. तो हम लिख लेते हैं therefore distance क्या होगा, सेमीसर्कुलर आर्क उसका जो लेंथ है तो इट इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर. नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग दिस डायमीटर, इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट. हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हो जाएगा डायमीटर, डायमीटर कितना है 2r. तो हमें फाइंड करना है रेशियो. तो रेशियो तो न्यूमरेटर में डिस्टेंस है, डिनोमिनेटर में डिस्प्लेसमेंट को लिख लेते हैं. तो इट विल बी पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई 2r. सो पाई बाई 2 इज द रिक्वायर्ड रेशियो. तो कौन सा आंसर हम सिलेक्ट करेंगे? हम सिलेक्ट करेंगे ए ऑप्शन को. ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम पी, जैसे कि ये डायग्राम है, and follows the path as shown in figure. Finally the car stops at capital R. तो यहाँ से P से स्टार्ट करके ये जो है ना ऐसे जा रहा है along this path, और फाइनली ये कहाँ पहुँचा? R पॉइंट में पहुँच गया. तो हमें अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार हमें फाइंड करना है. पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालेंगे. मान लो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ. तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? ए के बराबर है, इसको लिख लेते हैं ए. नाउ दिस इज द सेमी सर्कुलर आर्क, इसमें रेडियस कितना है? स्मॉल आर का रेडियस है पाई आर, तो प्लस पाई आर. अब नेक्स्ट इस बी, ये जो लेंथ है इसको कवर करेगा, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ बी प्लस. अब ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है इसको लेना है. ये सेमी सर्कुलर आर्क, इसका रेडियस कितना है? 2r, क्योंकि रेडियस इंटू पाई मतलब 2 पाई आर. मतलब 2 पाई आर pi r is the length of this semicircular arc. तो अब इसमें वैल्यू हम पुट कर सकते हैं. a का वैल्यू है 7
पाई का वैल्यू दे रखा है 22/7 और कैपिटल आर ये तो कैपिटल आर नहीं है, गलत हो रहा है, इसको दोबारा करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। तो ये डिस्टेंस सबसे पहले यहां से यहां तक गया, तो ए, इस लेंथ को हम ले लेंगे डिस्टेंस ए, प्लस द कार मूव्स अलोंग दिस पाथ, इसका जो सेमी सर्कुलर आर्क है ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर, इसको लिखते हैं पाई इंटू स्मॉल आर, प्लस नेक्स्ट ये कौन सा डिस्टेंस गया, बी, तो इस डिस्टेंस को भी ले लेते हैं बी, प्लस नेक्स्ट कौन सा डिस्टेंस गया, ये वाला डिस्टेंस, और इसका रेडियस कितना है 2r, तो पाई इंटू 2r मतलब 2πr, तो a का वैल्यू है 7, पाई स्मॉल r का वैल्यू दे रखा है 11/पाई, प्लस b का वैल्यू है 8 प्लस 2π और r का वैल्यू है 11/पाई, तो 48 मीटर। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्ट्रेट पाथ, मतलब यहां से शुरू किया था और यहां पर खत्म है, तो यहां से ये जो स्ट्रेट पाथ है इसका लेंथ, सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, a + 2r + b + 4r, डायग्राम में जैसा दिख रहा है, तो इट विल बी a + b + 6r, a + b कितना है 7 + 8 और 6 इंटू r का वैल्यू है 11/पाई, पाई का वैल्यू 22/7, सो द आंसर इज 36 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ए ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, what is its resultant displacement from initial position। तो जैसे कि इसमें दिख रहा है कि ये जो along 6 मीटर नॉर्थ और along 8 मीटर ईस्ट जो मूवमेंट है ये कौन से सरफेस पर होगा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, मतलब ग्राउंड। उसके बाद क्या हो रहा है 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। तो डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड में ये वाला डायरेक्शन तो है नॉर्थ का डायरेक्शन, ये हो जाएगा साउथ, और इधर वाला डायरेक्शन है ईस्ट एंड दिस डायरेक्शन इज वेस्ट। फ्रॉम 6 मीटर नॉर्थ, ये नॉर्थ के डायरेक्शन में 6 मीटर, 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट मतलब टुवर्ड्स राइट, तो इधर ईस्ट ये 8 मीटर, और फिर यहां से क्या हुआ 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड मतलब ग्राउंड से ऊपर आ जाएगा, तो ग्राउंड से ऊपर मतलब ये ग्राउंड है, यहां से ऊपर मतलब ऐसे जा रहा है, तो हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये 10 मीटर है अपवर्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट यहाँ पर है, तो इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ऐसा लाइन मिलेगा, तो इस लाइन का जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसा मान लेते हैं कि एक जैसे क्यूबॉइड शेप में कोई
हॉल है, तो उसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस क्यूबॉइड का दिस इज द फ्लोर, दिस इज द फ्लोर। तो पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब यहां से इधर गया ऐसे, फिर टूवर्ड्स ईस्ट इधर चला गया, और फिर वर्टिकली अप यहां पर आ गया। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये जो अपोजिट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर है इस हॉल का, क्यूबॉइड शेप जो हॉल है, ये डायगोनल, दिस डायगोनल इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है कि किसी क्यूबॉइड का जो डायगोनल है उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो लेंथ कितना है यहाँ पर? 8, तो हम ले लेते हैं 8 स्क्वायर। बी कितना है? ब्रेथ, इट इज 6 मीटर, तो 6 स्क्वायर। और एच कितना है? एच है 10, तो हम 10 ले लेते हैं, 10 स्क्वायर। तो यह है हाइट। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 64 प्लस 36 प्लस 100 स्क्वायर रूट, सो 100 प्लस 100 रूट 200। तो रूट 200 का मतलब 10 रूट 2 मीटर is the diagonal, that means 10 root 2 meter is the displacement। ये जो displacement निकालना है वो कितना है? 10 root 2 meter। Next question, a person is going 20 meter north, 15 meter east and then 15 root 2 meter southwest. Net displacement will be। तो इसके लिए अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, तो इसके लिए अगर डायग्राम ड्रॉ करूं तो वो डायग्राम क्या होगा कि 20 मीटर नॉर्थ, तो ऐसा मान लेते हैं ये 20 मीटर नॉर्थ है, इधर 20 मीटर, फिर 15 मीटर ईस्ट, 15 मीटर ईस्ट थोड़ा सा कम होगा 20 मीटर से, यहाँ तक ये 15 मीटर, एंड देन 15 रूट 2 मीटर साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट ये जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, ये कौन सा डायरेक्शन होता है? अगर ये ईस्ट और वेस्ट है और इधर नॉर्थ और साउथ होता है, तो साउथ वेस्ट क्या होगा? एक ऐसा डायरेक्शन जो कि साउथ डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री और वेस्ट डायरेक्शन के साथ भी 45 डिग्री बना रहा है, उस डायरेक्शन को हम कहेंगे साउथ वेस्ट। तो 45 डिग्री का एंगल साउथ या फिर वेस्ट डायरेक्शन के साथ होना बहुत जरूरी है। तो जैसे यहाँ पर ये एंगल ये 45 होना चाहिए साउथ वेस्ट, साउथ इधर है और वेस्ट इधर है, तो अगर इस डायरेक्शन में जाता है तो 45 डिग्री का एंगल ऐसे होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो 15 रूट 2 मीटर लेंथ तक जाएगा। लेकिन डायग्राम में जो है ना क्लियरली हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये लाइन कहाँ पर ख़त्म होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट मैं यहाँ पर बताऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, हमने क्या देखा है कि एक मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसके दोनों साइड मतलब परपेंडिकुलर और बेस अगर x और x का होता है, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होता है? x रूट 2 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
को स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना होगा, रूट 2x स्क्वायर, इसमें से x बाहर निकल जाएगा और ये जो 2 है वो रूट 2, तो हाइपोटेन्यूज x रूट 2 होता है। तो इस कंसेप्ट को अगर, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल जो मैंने यहां दिखाया ये कैसा है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों बराबर है। ये दोनों अगर बराबर है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, 45 का होगा। तो इसका मतलब कोई राइट एंगल ट्रायंगल जिसके एक एंगल तो 90 डिग्री का है और बाकी दोनों एंगल का 45 डिग्री का हो, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हो जाता है जो परपेंडिकुलर या बेस का जो लेंथ है, जैसे कि यहाँ पर x दिख रहा है, उसका रूट 2 टाइम्स। तो मेरे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 रूट 2 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो है फिर ये 15 रूट 2 ये यहाँ पर आके ख़त्म होगा, ताकि ये वाला लेंथ 15 हो और ये वाला लेंथ 15 हो, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 15 रूट 2 एज पर दिस कंसेप्ट, यहाँ पर जो मैंने कंसेप्ट समझाया, तो दिस विल बी 15 रूट 2। तो इसका मतलब ये जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 15 रूट 2 जो मूव कर रहा है, तो ये यहाँ से आके इस लाइन पर को टच करेगा। फाइनल पॉइंट क्या होगा, इस लाइन पर, और इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, 15 मीटर, और ये तो 15 मीटर है ही। तो हमें ये पूछा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हमें पता है कि क्वेश्चन का इनिशियल पॉइंट तो ये है और फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, ये। सो डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, दिस लेंथ, दिस टोटल लेंथ इज 20 मीटर, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, और ये वाला लेंथ है 15, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर एंड दिस इज द आंसर। तो इसका अगर डायरेक्शन साथ में ऐड करें तो टूवर्ड्स नॉर्थ, हम क्या लिखेंगे, टूवर्ड्स नॉर्थ, तो हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, डी।